तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो अपने अपने सभी कामों में व्यस्त होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं अभी 6। तो आज सुबह मैंने झाड़ू उड़ू लगा लिया है सभी घरों में। तो आज मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि बच्चे को आज स्कूल जाना था। तो मैं सोची कि आज पहले फटाफट बना लेती हूँ नाश्ता, उसके बाद तो फिर नहाऊंगी। और आज मुझे करनी है किचन की सफाई, तो इसीलिए मैं और नहीं नहाई। तो मैं सोची फिर नहाने के बाद सफाई करो तो फिर नहीं अच्छा लगता है। और आज थोड़ी मेरी तबीयत में नहीं सही है, सर में बहुत दर्द हो रहा है। और इधर देख सकते हैं मैं आज बना रही हूँ लौकी की सब्जी। तो एकदम सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ, जीरे और लहसुन मिर्ची ऐसे छौंक लगा के। और तो यहाँ पे मेरी सब्जी कट चुकी है और अब मैं कढ़ाई रख देती हूँ, गरम हो जाती है। अभी लहसुन मैंने छीला है, काटा नहीं है, तो मैं कढ़ाई रख दूँगी, गरम होता रहेगा, उसके बाद कट कर लूँगी। अब मैं आप लोग को बताऊँ ना, मैं कल मार्केट गई थी, थोड़ी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं गई थी बाहर। 11 बजे निकली थी और फिर आधे घंटे 1 घंटे में आ गई थी। उसी टाइम थोड़ी सी मुझे धूप लगी ना, इसकी वजह से मेरे सर में अभी आज तक मेरा दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई में तेल गरम हो गया है, थोड़ी सी मैंने जीरा डाल दी हूँ और लहसुन मिर्चा का तड़का दे रही हूँ बस। और कुछ भी नहीं डालूँगी इसमें। और जो मैंने लौकी काट के रखी है ना, उसको डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैं ना आज लौकी में टमाटर डाल दी थी, तो हस्बैंड जी बोल रहे थे कि लौकी में टमाटर मत डालो, नहीं तो वो आलू जो इसमें मैंने 1-2 आलू भी डाल दिए हैं, तो वो आलू जल्दी अच्छे से पकता नहीं है। तो मैं तो डाल दी थी, पर नेक्स्ट टाइम नहीं डालूँगी क्योंकि हस्बैंड जी जो पसंद रहेगा वही बनेगा, नहीं तो अगर नहीं खाएंगे तो क्या फ़ायदा बनाने से। तो यहाँ पे हस्बैंड जी आए थे, वो जाला झाड़ने वाला बीच से टूट गया है डंडी इसका, तो उसको यहाँ पे गैस पे लगा के फिर दूसरी डंडी इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जाला भी झड़ने लगे। तो मैं बोली मैं खाना बना रही हूँ, खाना में गिर जाएगा, आप उधर जाइए। तो किसी तरह तो माने, तो बोले मैं इस तरह से आराम से करूँ, नहीं गिरेगा। मैं बोली फिर भी गिर जाएगा, तो इसीलिए तब उतना कहने के बाद भी तब गए हैं। तो यहाँ लौकी की सब्ज़ी में ना हल्दी भी मना किए थे हस्बैंड जी, फिर भी मैंने भूल से हल्दी भी डाल दी हूँ, थोड़ा सा ही डाली हूँ, ज़्यादा नहीं डाली हूँ। तो देख सकते हैं ये कलर आ गया है। और मेरा लड़का भी नहीं लौकी की सब्ज़ी उतना पसंद करता है, और मुझे भी ज़्यादा उतना पसंद नहीं है, बट मैं खा लेती हूँ। और तो यहाँ पे अपने लड़के के लिए मैंने पराठा बना दिया था, और वो चटनी रखी थी, उसको मैंने नाश्ता दे दिया, तो खा के चला गया है। और यहाँ पे अब मैं खाना बन गया है मेरा, और बच्चा स्कूल भी चला गए हैं, सभी लोग अपने अपने ड्यूटी चले गए हैं। तो यहाँ पे मैं सारी अपने किचन के डब्बे जो है ना, मैं निकाल के रख लेती हूँ बाहर, और उसको फिर मैं ले जाऊँगी छत पे धुलूँगी। तो यहाँ पे मैं निकाल देती हूँ। और ये किचन का जो पेपर मैंने बिछाया है ना, उसको भी निकालना है, बहुत सारा गंदा हो गया है। तो यहाँ पेपर थोड़ी दूर में पेपर बिछाए थे, और ये वाल पेपर था उसको मैंने चिपकाया था, तो उसको वो भी पूरा गंदा हो गया है, अब वो दोबारा बिछाने लायक नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको ना झाड़ के फिर दूसरा वाल पेपर इसको बिछाऊँगी। तो ये पहले साफ़ सफाई कर लूँगी, सारे डब्बे सूख जाएंगे, उसके बाद शाम को 4 बजे से मैं इसको स्टार्ट करूँगी बिछाना। तो आज तो पूरा मेरा दिन किचन में ही लग जाएगा। मैं सोची थी थोड़े थोड़े काम निपटाऊँगी, मगर क्या होता है ना कि सोचो ये एक काम कर लो तो सोचते हैं ये भी कर लेते हैं इसी साथ साथ, तो वही हो जाता है। मैंने एक दिन पहले ही आधे डब्बे धो के रख लिए थे, बट फिर भी आज इतना ढेर सारे हो गए हैं इकट्ठा। तो यहाँ मैंने सारे झाड़ू लगा लिए हैं किचन में, और बाकी रूम में तो मैं सुबह ही लगा लेती हूँ। अब इसीलिए मुझे आराम रहता है ना कि मैं सुबह उठती हूँ तो पूरे घर में झाड़ू लगा देती हूँ, बस किचन का ही रह जाता है, ताकि बस किचन का साफ़ सफाई। आज तो मुझे लेट से नहाना है, तो मैंने आज जीने की भी सफाई कर देती हूँ, और डेली नहीं करती हूँ, हफ्ते में 1-2 बार बस करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ छत पे, और देखिए अभी बज रहे हैं 8, और 8 बजे ही इतनी तेज़ धूप है कि समझ में नहीं आ रहा है, और मेरा सर भी दर्द कर रहा है। फिर भी मैं सोच रही हूँ कि जब इसको निकाल दें तो इसको धोना ही है, और नहीं तो इस तरह से आलस करेंगे तो पड़ा रह जाएगा ना, तो मुझे ये ज़्यादा भारी लगने लगता है, सामान फैला रहता है। तो यहाँ पे मैंने भगोने में पानी गर्म करके लाई हूँ, और जो डब्बे खाली थे मैं इसको अंदर से धो दी हूँ, और जो सामान रखे हुए हैं ना उसको मैं इसी तरह से धो देती हूँ ऊपर से ही, कौन सामान निकालने जाए।
तो ज़्यादा ही तामझाम बढ़ जाता है, इसीलिए मैं इस तरह से ही धो देती हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग कैसे धोते हैं। मेरे को जैसे सुविधा मिलती है मैं वैसे ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे डब्बे धो के इधर कर ली हूँ। अब यहाँ पे एक डलई है ना, तो इसी में मैं भर के शाम को लाऊँगी, तो इसको धूप में सुखा दे रही हूँ। तो एक साइड कर दे रही हूँ पानी के साइड से, और जो इसमें से थोड़े बहुत जो जीरे उरे है ना, थोड़ी पानी चला गया है, सॉरी पानी चला गया है, तो उसको मैं निकाल के बाहर सुखा दूँगी और उसके बाद तो फिर डब्बे में भरूँगी। तो यहाँ पे सभी मैं धूप में रख के अब चल रही हूँ नीचे। हेलो दोस्तों, देखिए अभी मैं कामों से अपने फ्री हुई हूँ और मैं लेट गई थी। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि मैं छत पे ना जब डब्बे धो रहे थे धूप लग रहा था, और कल जो मार्केट गई थी उस वो धूप, दोनों मुझे कल से ही मेरे सर में दर्द हो रहा है। और देख सकते इतना तेल लगाए फिर भी आराम नहीं मिल रहा है। तो अभी हस्बैंड जी नारियल पानी लाए तो मैं सोचती हूँ थोड़ा सा पी लेती हूँ। और आज मैंने कुछ भी नहीं खाया है, तो मैंने आज फास्ट रखा था। मैं सोची कि शायद मेरा सर दर्द ऐसे ही अच्छा हो जाएगा, गैस उस बन रहा होगा तो कुछ भी नहीं खाऊंगी, बट आराम नहीं मिल रहा है तो मैं नारियल पानी पी ले रही हूँ। और उसके बाद से मैं सो के उठी तो वही ब्लाउज कल का जो अधूरा था उसको फिनिशिंग की हूँ, फिटिंग की हूँ, और बाकी सब तो डिजाइन आप लोगों ने देखा ही है। तो और कोई काम नहीं किए हैं, तो अभी चल रहे हैं पी लेते हैं, नहीं तो फिर शाम हो जाएगा तो और भी काम रहते हैं। इसको काटना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं नारियल पानी पीने के बाद थोड़ी 1 घंटा आराम की हूँ। उसके बाद से फिर मुझे चिंता भी लगी थी कि मुझे अभी सामान मेरा फैला हुआ है, इसको सब रखना है, तो मैं सोची आज कर लेती हूँ, नहीं तो फिर ये अगर ये छूटा रहा तो छूटा ही रह जाएगा। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में। अब तो देख सकते हैं ये न्यू वॉलपेपर मैंने बहुत दिनों से रखा हुआ था। मैंने ये ऑनलाइन मंगाया था, तो मैं कहीं और के लिए मंगाई थी लगाने के लिए, बट यहाँ इसको आज मैंने सोचा इसको लगा ही देती। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसमें नाप ले रही हूँ कि कितना है, तो इसके मैंने नाप ओप के कटिंग कर ली हूँ। अब यहाँ से मैं इसको खोल के और इसको चिपका दूँगी। तो इससे क्या रहता है ना कि ये चिकना रहता है, पोंछने में आराम रहता है। तो और चींटियाँ भी इसमें एक फ़ायदा है कि ना, ये जैसे चीनी ने डब्बा रखा हुआ है ना, तो इसमें चींटी नहीं लगती है। और ये छिपकली जो रहती है ना, तो इसकी वजह से मुझे ना मेरे घर में किचन में जहाँ तक मैंने डब्बे उब्बे रखे रहती हूँ ना, तो छिपकली बहुत कम आती हैं। इसीलिए मैं पेपर नहीं बिछाती हूँ। पेपर बिछाने से क्या होता है ना, उसके अंदर छिपकली घुसी रहती हैं, डब्बे के पीछे आगे सभी जगह रहती है। और जब से मैंने ये वॉलपेपर बिछाना स्टार्ट किया है ना, तब तक छिपकली इसके अगल बगल तो नहीं दिखेंगी, भले और कहीं दिखेंगी, पर बट जहाँ तक वॉलपेपर है ना वहाँ नहीं दिखेंगे। तो मुझे यही तो इसी में हर अलमारी के पेपर में, जैसे किचन वाले में, मैं यही वॉलपेपर ही चिपका देती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बगल वाले में मैं इसको झाड़ के लगा दे रही हूँ। इसमें भी इसका गंदा हो गया था वॉलपेपर, उसको भी निकाल दे रही हूँ। तो यहाँ पे ये ना थोड़ा सा छोटा हो गया है, तो इसको मैं जहाँ तक छोटा है इसको फिर कट करके इसको लगा दूँगी। तो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, और ये कलर थोड़ा सा पिंक कलर है ना, तो इसलिए दिख नहीं रहा है, बट बहुत प्यारा लग रहा था। आप लोग ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है ये वॉलपेपर। तो किचन में तो टाइल्स लगा नहीं है, फिर भी मैं ये इस तरह से करके ना अपने किचन को एकदम चकाचक कर देती हूँ, और देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो कैसा भी किचन हो अगर साफ़ सुथरा हो ना तो बहुत सुंदर लगता है। तो देख सकते हैं यहाँ कितना फैला हुआ है, और जो भी यहाँ पे ये इतने सारे कप है मैंने इसको पहले ले जाके धो देती हूँ, और जो एक्स्ट्रा कप है जो यूज नहीं करने है ना, तो उसको मैं अलग रख दूँगी। तो देख सकते हैं कितने पसीने पसीने हो गई हूँ मैं। तो यहाँ पे अब जितने भी मैंने सब लगाए थे फैला हुआ था, उसको मैं साइड में रख देती हूँ, और उसके बाद तो मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ अभी कैसा लग रहा है मेरा। तो यहाँ पे हम छत पे से ले आ लिए हैं सब डब्बे धो धो के रखे थे। अब इसको मैं अलमारी में लगा दूँगी, इसके बाद तो आपको दिखाऊँगी। मैंने छत पे से सब ला दिए हैं, अब मैं पूरे अलमारी में रख देती हूँ। यहाँ का भी मैंने कप वप जितने थे सब धो लिए हैं, तो अभी सूख रहा है वो, तो अभी थोड़ा सा गीला है।
तो दोस्तों यहाँ पे मैं ना जो डेली यूज नहीं होता है ना, तो मैंने इसको, ये जूते वाला एक डब्बा है, तो मैंने इसको इसमें भर के इसके टाड़ के ऊपर रख दूँगी, क्योंकि इस तरह से रहता है ना तो गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारे डब्बे रख दिए हैं। अभी जो बीच में खाली है ना, तो खाली जो डब्बे पड़े हुए हैं, तो उसमें जब मैं सामान रख दूँगी तब रखूँगी। तो यहाँ पे जितना भी सामान था पहले मैंने रख दिया है। तो कैसा लग रहा है आप लोग को ये फाइनल लुक? तो ये देखिए खाली डब्बे हैं ना, तब इसमें सामान रखना है। हल्दी वल्दी सब ख़त्म हो गया है, तो भरूँगी तब इसमें रखूँगी। तो यहाँ पे किचन मेरा सज गया है। तो अब मैं इस ब्लॉग, तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, और लाइक और शेयर, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ सपोर्ट करिए। बाय।